हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम बैक with the part 2, the second video for the chapter 8, the circulatory system. So I think you have gone through the first video, which was simply the summary or the overview of the entire, you can see what chapter. तो फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का एक समरी जैसा एक ओवरव्यू देखा था, जिसमें आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमको अभी डिटेल में स्टडी करने हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था उस वीडियो में, तब हम हर टॉपिक को डिटेल में लेंगे with special you can see reference to NEET foundation. तो wherever you can see NEET related content you can see की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलेगा। ओके, तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर को डिटेल में you can see स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल तरीके से विद द फॉलोइंग टॉपिक्स, जिसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेशन के टाइप्स को स्टडी करेंगे। सो वेलकम बैक, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो टेक केयर एवरीबडी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि विच टॉपिक्स आर देयर फॉर टुडे। तो टॉपिक्स जो आपको आज लर्न करने हैं उसमें सबसे पहले फिर से हम लोग ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे विद रेफरेंस टू एनिमल्स, फिर ट्रांसपोर्ट का नीड एंड द टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फिर टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के टाइप को तीन तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। पहला है वाटर, लिम्फेटिक एंड ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड ऑन मीडियम, फिर ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन एंड सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। तो दिस टॉपिक में हम लोग नीट का थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे, नीट रिलेटेड यू कैन सी अबाउट इंफॉर्मेशन, एंड देन मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो ह्यूमन में है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे, जिसमें ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन क्या है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, उसके मेन कंपोनेंट दैट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, और साथ में ह्यूमन ब्लड के मेन कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो एक्साइटेड स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल, इसका कंसेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट, एनिमल के हर बॉडी सेल्स को लाइक एनी अदर सेल कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम विच आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वी नो। और साथ में हर सेल कोई ना कोई वेस्ट तो तैयार करता है स्टूडेंट्स। जैसे कैन सी इफ देयर इज एनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन, सर्टन थिंग्स विल बी यूज्ड, कुछ चीज़ें यूज होंगी तो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी होंगी। तो जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसमें यूजफुल, यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो हमें असेंशियल चीज़ें भी चाहिए और साथ में वेस्ट जो बनेगा वो भी हमें क्या है, शरीर से निकालना है। सो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म, ताकि इन सब्सटेंसेस को जो बॉडी में हार्मफुल है उसको निकाला जा सके फ्रॉम द सेल एंड टू कैरी द एसेंशियल थिंग्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। जैसे वी नो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन ब्रीदर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन शुड रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो ऑक्सीजन को क्या करता है, टेक करता है या जो रिस्पायर करता है। जैसे लंग्स, हमारे केस में लंग्स ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से कैन सी इनटेक करता है और उसको अभी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। तो एक काम आपको किसी न किसी मीडियम के थ्रू करना है। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें अलग अलग मैकेनिज्म से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूजफुल चीज़ों को बॉडी के हर बॉडी पार्ट, मतलब अल्टीमेटली एवरी सेल तक, और हर सेल या बॉडी पार्ट से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीटिव ऑर्गन तक आपको पहुंचाना है। दिस आर द टू इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट, यू कैन सी ट्रांसपोर्ट्स। तो एनिमल में ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, दैन डिफेंस सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एवरी पार्ट कैन सी उसमें इंजरी होती है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो वहाँ पे डिफेंस सेल्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए विच कैन डिस्ट्रॉय द टॉक्सिन्स, पॉइजनस केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, और साथ में द रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन जो हर सेल को चाहिए, और हर सेल एक्चुअली ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसको भी एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करके उसको शरीर के बाहर एग्जिट पॉइंट पे लेके जाना है। तो इसके लिए देयर मस्ट बी ए कॉमन यू कैन सी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट।
चलिए अभी कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं। तो यू नो स्टूडेंट्स की सर्कुलेशन इज बेसिकली ए टर्म फ्रॉम द फिजिक्स, कि उसमें उसका बेसिक मीनिंग होता है कोई भी प्रोसेस जो सर्कुलर मैनर में हो रहा है। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर्कुलेशन हैज ए स्पेशल मीनिंग। तो देखते हैं कैसे। आपके सामने एक सर्कल, एक परफेक्ट सर्कल आपको दिख रहा है, उसका पेरीफेरी दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, यू कैन सी। तो दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, और ये जो बॉय आपको दिख रहा है, मैं इस बॉय को अभी सिग्नल दूंगा कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट पॉइंट, और फिर इस पूरे सर्कल के घेरे को उसको क्या करना है, ट्रांसवर्स करना है। तो देखते हैं वो करता कैसे। सो दिस इज द वे। तो उसने मेरे यू कैन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। तो यू कैन सी द बॉय स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, जो स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन आफ्टर ट्रैवलिंग द यू कैन सी व्हाट डिस्टेंस he has reached to the same point again, यानी कि the start point has become the end point। इस टाइप के मूवमेंट को आप क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मूवमेंट। ओके, यानी कि द बॉय हैज एक्चुअली रिटर्न्ड टू द सेम पॉइंट आफ्टर मूविंग ओवर द पेरीफेरी या सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, इजंट इट। तो ये सर्कुलेशन का बेसिक मीनिंग है। तो हमारे सेल्स, वैकेंसी एक टिपिकल सेल आपको दिख रहा है जिसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म जो है इट इज ए जेली वाटरी यू कैन सी व्हाट सब्सटेंस, इसका भी मूवमेंट सेल में होता रहता है। इन द सेम वे सर्कुलर मूवमेंट होता रहता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया है साइक्लोसिस इन सेल, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। स्ट्रीम मतलब जैसे मूवमेंट, ओके, जैसे जब नदी बहती है उसमें जो यू कैन सी मूवमेंट होता है वाटर को, उसको स्ट्रीम कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी जो है वो लहर की तरह क्या है, सेल के अंदर घूमता है इन ए सर्कुलर मैनर। तो ये हो गया परफेक्ट यू कैन सी सर्कुलर मूवमेंट। लेकिन अगर मैं सपोज अभी एक सेम बॉय को स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आने के लिए नेचुरली नया पाथवे दे देता हूँ। सपोज दिस इज द पाथवे। यहाँ पे भी देखो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, लेकिन पाथवे जो है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं कि वो अगर मूव करेगा तो कैसे करेगा। तो ही स्टार्टेड, ही मूव्ड एंड रीच्ड बैक टू द सेम पॉइंट अगेन। बट स्टूडेंट देखो इस पाथवे में क्या हुआ है। ओके, द बॉय although has not moved in a circular manner, but he has reached to the same point again after traveling in a different manner। तो भले वो किसी भी तरह मूव करके वापस आया है, लेकिन वो एंड पॉइंट पे आ गया है, और एंड पॉइंट ही स्टार्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन का बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मीनिंग होता है द मूवमेंट इन विच ए थिंग और ए सब्सटेंस और ए ऑब्जेक्ट reaches the starting point again, okay, traveling through a particular pathway। तो ये pathway ऐसा होना चाहिए कि the start point and the end point is the same। चलिए अभी definition हम लोग अभी circulation का you can see देखते हैं। how you define circulation from you can see animal point of view या biological point of view। तो सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज द की वर्ड। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो मेटाबोलाइट का मतलब है कि ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो आई थिंक फ्रेंड्स यू मस्ट बी नोइंग कि हमारा बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, एंड दिस केमिकल फैक्ट्री इन एवरी सेल यू कैन सी सर्टन स्पेशल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन विच आर कॉल्ड सेलुलर एक्टिविटी, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, या कलेक्टिवली इस सारी रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसे अलग अलग टर्म से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको चय अपचय क्रिया ऐसे भी कहते हैं। तो इन ऑल दिस रिएक्शंस, यू नो रिएक्शंस के दो साइड होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। तो एवरीथिंग विच इज इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस, ओके, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस,
उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे मेटाबोलाइट्स में आपका नेचुरली व्हाटएवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वही मिला होगा। फिर बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है, कुछ प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वेस्ट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन फिर दूसरे केमिकल्स में होता है। वी रिक्वायर यू कैन सी सो मेनी कैटलिस्ट, जिनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स कहते हैं। ये सब मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर यू कैन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम एंड ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है, उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सब मिलके जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो इट इज़ ए कॉमन वर्ड। तो बॉडी के हर पार्ट में कोई ना कोई चीज़ बनता है जिसे बॉडी के दूसरे पार्ट में एक्चुअली आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो सब केमिकल्स हमें मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बॉडी में कौन कौन से टाइप के फ्लूइड्स हैं, क्योंकि फ्लूइड्स में समथिंग विच कैन फ्लो। तो नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली गैसेस, लिक्विड्स एंड द प्लाज्मा, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, दे आर एबल टू फ्लो। तो हमारे बॉडी में भी एक एक्चुअली मीडियम होना चाहिए जिससे एक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, विच कैन कैरी द मेटाबोलाइट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। देखते हैं कौन से फ्लूइड्स है। तो फ्लूइड्स में सबसे पहले वो फ्लूइड देखते हैं जो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में। तो सर्कुलेशन आपको अभी मैंने समझाया। तो सर्कुलेट मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन आफ्टर ट्रांसवर्सिंग एक पर्टिकुलर पाथवे वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकता है। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में यू गॉट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड, विच इज प्रेजेंट विद इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो हार्ट आपको दिख रहा है और उसमें से निकलने वाले मेन ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं। तो हार्ट और ब्लड वेसल के अंदर जो लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज ए फ्लूइड विच इज कॉल्ड ब्लड। देन we have got lymph, another fluid you can see, which is found in the lymphatic vessels and the lymph node। तो एक स्पेशल अलग सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसको लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं। तो इस पिक्चर में आपको टिश्यू दिख रहा है, टिश्यू के सेल्स आपको दिख रहे हैं जो अभी आपको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सो दीज आर द सेल्स। ये सेल है, दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। और सेल्स के बीच में आपको स्पेसेस दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का, एंड देन एक ग्रीन कलर का जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ब्लाइंड ट्यूब। ये ट्यूब जो आपको दिख रहा है, सो दैट इज द लिम्फैटिक वेसल। सो दिस इज द लिम्फैटिक वेसल जिसका ग्रीन आउटलाइन में आपको दिख रहा है, और उसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज द लिम्फ। एंड सराउंडिंग वी कैन सी सेल्स, टिश्यू सेल्स। So this lymph also actually flows in the body, and then you got tissue fluid। तो टिश्यू के स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एंड सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड एक्चुअली फ्लोज विद इन द टिश्यू टू कैरी ईच एंड एवरी मटेरियल टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। क्योंकि ब्लड का एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो वो काम कौन करता है फिर? वो लिम्फ करता है। ले लिम्फ का भी लिमिटेशन है कि इट कैन ऑल्सो नॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल। फाइनली जो टिश्यू फ्लूइड है वो सब्सटेंसेस को बॉडी के हर पार्ट तक क्या है, पहुंचा देता है। तो अभी हमने एक पार्ट को इनलार्ज किया, तो दैट इज द लिम्फ वेसल का एक सेगमेंट दिख रहा है आपको। दीज आर द टिश्यू सेल्स, और उस सेल्स के बीच में अगर स्पेस है और उसमें अगर फ्लूइड है, उस फ्लूइड को ही हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स विच कैन सर्कुलेट। वन इज ब्लड, जो प्राइम है वो है ब्लड, और उसको हेल्प करने के लिए वी गॉट लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड। देन वी हैव नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स ऑल्सो, बिकॉज दिस फ्लूइड जो है इट रिमेन्स विद इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें वो पाया जाता है, तो उसको नॉन सर्कुलेटिंग कहते हैं। तो उसमें है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है इन द टिश्यूज और अराउंड द टिश्यू। तो कुछ एग्जाम्पल है CNS। अगर आपको मालूम है, नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड और इनसाइड रहता है। सो दिस इज नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। देन यू गॉट हार्ट का जो पेरिकार्डियम होता है, उसमें होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड लंग्स के बाहर यू कैन सी इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लूरॉन, उसमें होता है फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। सो दे आर non-circulating fluid because they are restricted within the particular organ। जैसे cerebrospinal fluid is restricted within
द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, पेरिकार्डियल फ्लूइड खाली हार्ट के लिए है एंड प्लूरल फ्लूइड खाली लंग्स के लिए है। देन यू गॉट सिनोवियल फ्लूइड जो मूवेबल जॉइंट्स, यू मस्ट हैव लर्नड, यू कैन सी इन लोअर स्टैंडर्ड, जितने भी हमारे यू कैन सी मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉइंट जिसको सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। तो एग्जांपल है, दिस इज़ द नी जॉइंट, तो ये आपका नी का जॉइंट है जिसमें आपको दिख रहा है सिनोवियल जॉइंट, नी जॉइंट का। और इस जॉइंट में दो जो बोन्स है, ऊपर वाला बोन एंड द नीचे वाला बोन, तो सो दिस इज द अपर बोन, उसके नीचे है लोअर बोन, के बीच में आपको एक गैप जैसा दिख रहा है, उस गैप में आपको दिख रहा है एक पाउच, उस पाउच में जो फ्लूइड है दैट इज ए ग्रीस, दैट इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। एंड देन आईज के अंदर भी फ्लूइड रहता है, यू कैन सी। तो आई जो है, हमारी आँख जो है, उसके अंदर दो चेम्बर्स है, एक आउटर चेम्बर जो आपको कॉर्निया के जस्ट पीछे है, लेंस और कॉर्निया के पीछे जो है यह इस स्पेस में यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है आपका एक्वस फ्लूइड, और आँख के अंदर जो है इस स्पेस में होता है विट्रस फ्लूइड। सो विट्रस बिकॉज इस फ्लूइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एकदम ग्लास की तरह है, विट्रा मतलब आपका ग्लास, और सामने की तरफ है एक्वस फ्लूइड बिकॉज इट इज जस्ट लाइक वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम वाटर की तरह होता है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्लूइड्स जो बॉडी में होते हैं विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है। चलिए अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे विद स्पेशल, यू कैन सी व्हाट, टच ऑफ नीट। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, ओवरऑल सर्कुलेशन जो एनिमल्स में है उसका क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स क्या है। तो बेस्ड ऑन विच मीडियम इज यूज्ड बाय द एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उसके हिसाब से तीन मेन टाइप का सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन एंड द सबसे कॉमन दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। तो वाटर सर्कुलेशन इज सीन ओनली इन द लोअर एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट, बिना बैकबोन के जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ जो स्टार्टिंग के एनिमल ग्रुप है, आपको मालूम होगा पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा, दीज आर द फर्स्ट टू, यू कैन सी सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें सराउंडिंग वाटर जो है इसी को यूज किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। देन लिम्फेटिक इज बेसिकली द फ्लूइड प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड द ब्लड विच फ्लोज थ्रू द सिस्टम ऑफ व्हाट वेसल्स, और जो हार्ट से पंप होता है। देन ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड ऑन व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथवे, यानी कि ब्लड बॉडी में फ्लो कैसा होता है, उसके हिसाब से दो टाइप के सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। इसको अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। और फिर तीसरा है बेस्ड ऑन हाउ मेनी सर्किट एक्चुअली अराइज फ्रॉम द हार्ट, तो उसके हिसाब से भी यू गॉट टू टाइप्स, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। सो नाउ बी मोर अटेंटिव टू द, यू कैन सी, लेक्चर। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन मीडियम देख लेते हैं। तो वाटर सर्कुलेशन मीन्स द एनिमल्स इज यूजिंग वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन देयर बॉडी, यानी कि दिस एनिमल्स आर बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, सो दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल जो सराउंडिंग वाटर में से जो मटेरियल है उसको अपने बॉडी में डायरेक्टली, यू कैन सी, एंट्री देते हैं, एंड व्हेन द बॉडी इज पासिंग थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स, द एसेंशियल थिंग्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड हार्मफुल एंड वेस्ट थिंग्स आर गिवन बैक टू द वाटर, और ये वाटर फिर अल्टीमेटली बॉडी के सेम या अपोजिट ओपनिंग्स या डिफरेंट ओपनिंग से रिलीज कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। सो इट इज सीन इन द स्पंजेस जो मैंने बताया था, पोरिफेरा ग्रुप, सिलेंट्रेटा ग्रुप एंड इकाइनोडर्म्स, जिसमें स्टारफिश आते हैं, स्टारफिश कैटेगरी के एनिमल्स। देन पोरिफेरा में स्पंज आते हैं, सिलेंट्रेटा का एग्जांपल हाइड्रा, यू गॉट, यू कैन सी। देन जेलीफिशेस। चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द स्पॉन्जेस। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में स्पॉन्जेस के बॉडी का फीचर्स जरूर, यू कैन सी, देखा होगा, फिर से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पंजेस जो है या स्पॉन्ज जिनको कहते हैं, तो उनके बॉडी के सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे पोर्स विच इज कॉल्ड ऑस्टिया। तो ऑस्टिया आर द इनकमिंग पोर्स, एंड देन बॉडी के फ्री एंड से होते हैं लार्ज ओपनिंग, बड़ा सा ओपनिंग रहता है, एटलीस्ट वन, इन सम स्पंजेस दे में बी, वी कैन सी फ्यू मोर, जिसको ऑस्क्यूला कहते हैं।
मीन्स आउट गोइंग यू कैन सी होल या पोर। देन ऑस्टिया जो है वो बॉडी के अंदर एक चैनल सिस्टम जैसा बनाता है जिसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। यू कैन सी द ट्यूब लाइक सिस्टम फ्रॉम एवरी ऑस्टिया, वी कैन सी जो बॉडी के अंदर से पास हो रहा है इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। एंड डिफरेंट स्पंजेस हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ब्रांच्ड। अभी यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया ये एकदम स्ट्रेट कैनाल है और उसी कैनाल के आजू बाजू में होते हैं बॉडी सेल्स जो वाटर से नेचुरली असेंशियल चीज़ें ले लेते हैं और हार्मफुल चीज़ें वेस्ट को उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। तो द बॉडी इज सराउंडेड बाय वाटर बिकॉज ऑल दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक सबमर्ज्ड, पूरी तरह बॉडी पानी के अंदर होता है। तो बाहर पूरा पानी है। फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग वाटर जो है ऑस्टिया जैसे ही ओपन होता है द वाटर एंटर्स इनसाइड द बॉडी और अंदर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। एंड व्हेन द वाटर इज पासिंग थ्रू द ऑस्टिया आई सेड जो सेल्स होते हैं इन दिस कैनाल दे एब्जॉर्ब द यू कैन सी और यूटिलाइज द मटेरियल नेसेसरी फॉर देम। और फिर जो वेस्ट है उसको क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली द वाटर एंटर्स इन द स्पॉन्जियोसेल और जैसे ही वाटर स्पॉन्जियोसेल में भर जाता है सारे ऑस्टिया क्लोज हो जाते हैं एंड देन all the water collected in the spongiocele is released through the opening called oscula. The second example है jellyfish. The jellyfish has a single opening which basically acts as a mouth, लेकिन उसी माउथ से जो भी मटेरियल एंटर करता है वो मटेरियल यूटिलाइज होने के बाद उसी माउथ से वो बाहर निकल जाता है। उसको हाइपोस्टोम भी कहते हैं एज यू नो। तो थ्रू माउथ द वाटर एंटर्स इनसाइड इन ए कैविटी जिसको गैस्ट्रोसील कहते हैं। गैस्ट्रोसील बिकॉज इट इज एक्चुअली द डाइजेस्टिव यू कैन सी व्हाट बैग जिसमें द फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड एंड देन फ्रॉम द गैस्ट्रोसील फ्रॉम द सेम ओपनिंग माउथ द वेस्ट यू कैन सी वाटर इज रिलीज्ड आउट। तो इस तरह यू कैन सी इन दोनों केस में क्या है वाटर जो है इट इज एक्टिंग एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट इन ए सर्कुलर मैनर। चलिए अब देखते हैं कि सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका लिम्फेटिक दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली दिखा हुआ है बिकॉज लिम्फेटिक सर्कुलेशन एंड द ब्लड सर्कुलेशन दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन में टिश्यू फ्लूइड जिसे लिम्फ भी कहते हैं that is used as a medium of you can see what circulation जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है for transport। and blood circulation में the most important circulating fluid most efficient you can see circulating fluid जिसे blood कहते हैं वो यूज़ किया जाता है as a medium of what circulation। तो फ़र्क खाली इतना है lymphatic circulation में जो फ्लूइड है वो है lymph and blood circulation में जो फ्लूइड है वो है blood। दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हार्ट नहीं होता है, उसकी जगह पे होते हैं लिम्फ नोड्स विच एक्चुअली फॉर्म्स द लिम्फ एंड देन यू कैन सी इट इज़ रिलीज्ड इन द वेसल। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर आप बात करते हो तो उसमें हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट विच एक्ट्स एज ए पंप। और पंप क्या करता है यू बेसिकली मस्ट बी नोइंग द पंप नेचुरली एक एंड से नेचुरली फ्लूइड को कलेक्ट करता है और दूसरे एंड से उसको पंप कर देता है। तो हार्ट collects the blood from one part of the body and then you can see what collect करने के बाद उसको फिर दूसरे एंड में क्या है पंप कर देता है। and then two types of bloods are seen during circulation। the blood which contain oxygen in large amount उसको oxygenated blood कहते हैं जिसको red से represent किया जाता है। and if the blood do not contain oxygen or contain oxygen in very less amount एंड मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तब उसको डीऑक्सीजनेटेड या नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ओके एंड देन प्लेस जहाँ पे एक्सचेंज होता है उस जगह पे नेचुरली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 50-50 होता है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज पर्पल। देखो दिस रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको पर्पल कलर दिख रहा है तो दिस इज द पॉइंट वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज और ये रीजन आपको मालूम है दिस इज द कैपिलरी रीजन। तो if the blood contain mixed you can see mixed you can see composition मतलब the blood जो है उसमें आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है तो it is represented as purple। if it contains only oxygen
तब वो रेड से लेबल किया जाता है या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लू से करते हैं। इसमें मिक्स्ड ब्लड अगर होता है तो उसको पर्पल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज द यू कैन सी व्हाट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टाइप ऑफ ब्लड। और ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन इज सीन इन मोस्ट एनिमल, इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज व्हाट वर्टिब्रेट्स। चलिए अब देखते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरह बॉडी में फ्लो करता है। तो पाथवे किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से दो टाइप है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। तो गाइस आपको मालूम है इवन यू कैन सी जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में है उसमें ओपन और क्लोज्ड का मीनिंग आपको मालूम होगा। तो सेम यू कैन सी व्हाट कंसेप्ट से यहाँ पे भी हम लोगों ने ओपन और क्लोज सर्कुलेशन को डिफाइन किया है या कंपेयर किया है। तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। इन ओपन सर्कुलेशन क्या होता है कि हार्ट जब ब्लड कलेक्ट करता है उसको डायरेक्टली बॉडी के ओपन स्पेसेस या कैविटीज जिसको साइनसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनसेस। यानी कि द हार्ट आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड डायरेक्टली यू कैन सी सेंड्स द ब्लड इन द ओपन स्पेसेस जिसको हीमोसील भी कहते हैं एज यू मस्ट बी नोइंग। तो हीमोसील इज द बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड विद ब्लड। यानी कि अगर ऐसे एनिमल के बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इंजर करेंगे तो उसका सारा खून क्या है, लीक आउट हो सकता है। सो साइनसेस आर द स्मॉल यू कैन सी रीजन्स ऑफ द बॉडी कैविटी एंड the example is you can see lower animals like arthropods and molluscans जिसमें ओपन सर्कुलेशन जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ इंसेक्ट एंड इंसेक्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, आपको मालूम होगा आर्थ्रोपोड्स के अंदर है। तो यू कैन सी व्हाट यू कैन सी हियर। तो यू कैन सी देयर इज ए ट्यूबुलर हार्ट। तो आपको एक ट्यूबुलर हार्ट दिख रहा है। यू कैन सी दिस इज द ट्यूबुलर हार्ट और द बॉडी कैविटी इज सीन। जो बॉडी कैविटी है उसमें यू कैन सी हीमोलिम्फ है एंड देन यू गॉट द बॉडी स्पेसेस जिसको साइनसेस कहते हैं। तो हार्ट का खाली काम क्या है, इट हैज़ टू यू कैन सी कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम यू कैन सी द साइनस एंड देन पुश दैट ब्लड इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले वो हेड रीजन में जाता है, वहाँ से वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ आके लोअर पार्ट जो बॉडी है वेंट्रल साइड में you can see blood को सप्लाई करता है, then it get returned back to the heart because of the partial pressure. But in closed circulation जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ब्लड जो है हार्ट से पंप होता है, वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी क्लोज्ड ब्लड वेसल। यानी कि ब्लड नेवर रिमेन्स ओपन। तो वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, तो हर टिश्यू हर ऑर्गन तक पहुंचता है थ्रू सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस। इन पाइपलाइन सिस्टम्स को कहते हैं क्लोज्ड ब्लड वेसल। तो क्लोज्ड ब्लड वेसल इसके लिए कहते हैं बिकॉज व्हेन द ब्लड इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल इट नेवर कम्स आउट ऑफ द सिस्टम। तो एक डिफरेंस ये भी है, ओपन सर्कुलेशन में द ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज और द ऑर्गन, बट क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड इज नेवर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू। तो अभी हम लोग दोनों कैंसी सर्कुलेशन का अभी कंपैरिजन भी करेंगे, तब उसमें कैंसी थोड़ा डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एनालिड्स जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें, जिसमें अर्थवर्म इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, और जितने भी स्कॉर्डेट्स हैं उन सब में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। तो दिस एग्जाम्पल ऑफ द अर्थवर्म। तो अर्थवर्म भले इनवर्टिब्रेट है लेकिन उसमें जो सर्कुलेशन है वो हमारी तरह है क्योंकि हमारा भी सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है। So you can see in earthworm there is a dorsal blood vessel and then there is a ventral blood vessel and दोनों interconnect होते हैं with the you can see heart, जिसको heart भी कह सकते हैं, जिसका काम है कि blood को pump करना, and you can see what interconnecting blood vessels जो एक ladder जैसा आपको दिख रहा है, एक सिस्टम बन गया है। तो सबसे यूनिक पार्ट है कि जो ब्लड होगा, इसी जो रेड आपको यू कैन सी लाइन अंदर दिख रहा है, इसी रेड यू कैन सी व्हाट ट्यूब के सिस्टम के अंदर होता है एंड बाहर जो है अल्टीमेटली ब्लड नहीं रहेगा। यानी कि द ओपन स्पेस जो है साइनसेस दैट विल नॉट कंटेन ब्लड। तो ब्लड विल फ्लो ओनली थ्रू द ब्लड वेसल। हाँ, अगर इंजरी हो गया
तो ब्लड वेसल को इंजरी हो गया तो ही जाके ब्लड लीक आउट होगा और फिर वो साइनसेस या बॉडी के बाहर क्या होगा, लॉस होगा उसका। चलिए अभी हम लोग ये कैन सी वन बाय वन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपन सर्कुलेशन में जनरली हार्ट का पोजीशन मिड डॉर्सल होता है, बैक साइड में होता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में जनरली वेंट्रल या सेंट्रल रहता है। देन हार्ट का टाइप, ओपन सर्कुलेशन में जनरली ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा हार्ट, और इट इज़ हैविंग मल्टीपल चेंबर बिकॉज हर सेगमेंट जो है बॉडी का, एनिमल के बॉडी के हर सेगमेंट का सिंगल चेंबर होता है। एंड क्लोज सर्कुलेशन अगर देखा जाएगा, कैन सी वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल में 2, 3 या 4 चेंबर ही रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ डिफरेंट। ब्लड अगर देखेंगे तो ओपन सर्कुलेशन के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ क्यों? क्योंकि बेसिकली ब्लड वो फ्लूइड होता है जो हमेशा ब्लड वेसल से फ्लो होता है, लेकिन लिम्फ वो होता है जो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड है वही लिम्फ है। सो लिम्फ और ब्लड जो है वो सेपरेट एक ऐसी एंटिटी नहीं है। तो इसके लिए एक ऐसी ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड है वही लिम्फ का काम कर रहा है, इसके लिए हीमोलिम्फ। एंड जनरली द ब्लड इज नॉन रेड, इट मे बी ब्लूइश, इट मे बी कलरलेस, मोस्टली इट इज कलरलेस। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है जनरली रेड होता है, इन सम केसेस इट इज ब्लूइश। एग्जाम्पल इज मोलस्कन्स, जैसे ऑक्टोपस जो ग्रुप है उसमें ब्लड जो है वो ब्लूइश मिलेगा आपको, जिसमें हीमोसाइनिन होता है। देन आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं, ओपन सर्कुलेशन में से जनरली एब्सेंट, लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। इतना ज़्यादा अमाउंट होता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कि ब्लड एज्यूम्स द कलर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। The blood flow is generally slow and irregular in open circulation because heart is not so efficient. In closed circulation में the blood flow is rapid and regular because हार्ट से जो ब्लड है वो पाइप सिस्टम से बॉडी के हर पार्ट में जाता है, इसके लिए फ्लो रैपिड हो जाता है एंड इट इज़ रेगुलर। दैन प्रेशर, नेचुरली ओपन सर्कुलेशन में हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो डायरेक्टली ओपन स्पेस में क्या है चला जाता है, इसके लिए ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट में नेचुरली वो प्रेशर वेरिएबल रहेगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में सिंस हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो पाइप से जाता है एंड पाइप जो है स्पेशल रहते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टरीज, दे मेंटेन द प्रेशर बिल्ट अप बाय द हार्ट एंड दैट्स वाई हर ऑर्गन तक जो ब्लड पहुंचता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सेम प्रेशर का होता है एंड इट इज़ हाई बिकॉज प्रेशर डिसाइड्स द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स एंड सब्सटेंसेस एट द टिश्यू लेवल। देन एफिशिएंसी ओपन सर्कुलेशन का अगर कंपेयर करेंगे तो इट इज़ लेस एज कंपेयर टू क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेशन इज मोर एफिशिएंट एंड देन एक्सचेंज जो सब्सटेंसेस का होता है ओपन सर्कुलेशन में इट इज़ डायरेक्ट बिकॉज ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सेल। इसके लिए हर सेल जो है वो डायरेक्टली ब्लड से चीज़ों को एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में सिंस द ब्लड जो है वो अपने सिस्टम से एक्चुअली बाहर नहीं निकलता है, एक्सचेंज जो होता है वो खाली कैपिलरी रीजन में होता है और बॉडी के हर सेल तक फाइनली जो सब्सटेंसेस है उसको लिम्फ क्या है ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इट इज़ इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। सो आफ्टर दिस चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सर्किट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड है वो कितने डायरेक्शन में एक्चुअली फ्लो करता है, वो भी डिपेंड करता है कि हार्ट कौन से टाइप के ब्लड को रिसीव करता है, खाली ऑक्सीजनेटेड, खाली डीऑक्सीजनेटेड या दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो उसके हिसाब से नेचुरली इट हैज़ टू सेंड द ब्लड टू द प्रॉपर ऑर्गन। तो उसमें भी दो टाइप्स है। पहला है सिंगल सर्कुलेशन जिसमें ब्लड जो है इट फ्लोज थ्रू ए सिंगल पाथवे, यानी कि जस्ट लाइक ए सर्कल। और ये इन वर्टिब्रेट्स में और फिशेस, अगर वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो फिशेस में दिखाया जाता है। और फिश का हम लोग एग्जांपल लेंगे तो इन फिशेस हार्ट में खाली 2 चेंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी पंप भी अगर लेते हैं पानी का पंप तो इट हैज़ गॉट 2 पाइप्स अटैच, 1 पाइप फॉर इनकमिंग वाटर एंड सेकेंड पाइप फॉर आउटगोइंग और फोर्स्ड वाटर। तो जो पाइप इनपुट पाइप होता है उससे वाटर पहले एक चेंबर में कलेक्ट होता है और फिर अंदर जो पंपिंग मैकेनिज्म होता है, जो रोटर होता है, उसको वो फिर क्या करता है दूसरे चेंबर में
विथ फोर्स पंप कर देता है और वो चेंबर अल्टीमेटली पानी को क्या है बाहर रिलीज कर देता है. तो इन द सेम वे द हार्ट हैज़ टू चेंबर. वन इज कॉल्ड कलेक्टिंग चेंबर जिसको एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं. दूसरे को जो एक्चुअल हार्ट है दैट इज द पंपिंग चेंबर कॉल्ड वेंट्रिकल. सो वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, टू चेंबर में. So this is the diagrammatic representation of the circulatory pathway in the fish. तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. So this is the heart. तो ये है आपका heart. This is the heart of the fish, a diagrammatic representation. और इसमें आपको देखिए दो चेंबर दिख रहा है. This is the first chamber and this is the next chamber or the second chamber. So heart is two chambered. तो इसमें पहला चेंबर जो अभी बताया मैंने एट्रियम, ये ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड सेकेंड इज द वेंट्रिकल, दिस विल पंप द ब्लड. और दोनों के बीच में देयर इज ए वाल्व यू कैन सी जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है विच इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट. द हार्ट के टॉपिक में हम लोग इस यू कैन सी कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करने ही वाले हैं. सो ऑर्गन, तो हार्ट सबसे पहले ऑर्गन के ब्लड को रिसीव करता है. तो ऑर्गन के सिस्टमिक कैपिलरी में आप देखिए इट इज शोन इन पर्पल कलर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज्ड. तो सिस्टमिक कैपिलरीज जो है इससे फाइनली CO2 ब्लड कलेक्ट होता है, मतलब डीऑक्सीजनेट ब्लड. इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. तो ब्लू से मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम है या ज़ीरो है. तो दिस ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेन. तो वेन इज दैट ब्लड वेसल जो हार्ट तक ब्लड लेके आता है. तो वो एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा एंड हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वाई आर्टरी पंप कर देता है गिल्स में. सो हार्ट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करता है और उसको गिल्स में भेजता है. वाई गिल्स? यू नो स्टूडेंट, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिशेस. और गिल्स में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज विद ऑक्सीजन एंड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड. तो यू कैन सी इस पॉइंट तक नेचुरली जो ब्लड आ रहा है वो CO2 ब्लड है, डीऑक्सीजन ब्लड है. यहाँ पे हो गया एक्सचेंज एंड फाइनली द ब्लड हैज़ बिकम ऑक्सीजनेटेड. तो इस सेगमेंट में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है. अभी गिल्स से जो ब्लड एक्चुअली बाहर रिलीज हुआ है उसको डायरेक्टली ऑर्गन तक क्या है भेज दिया जाता है. तो गिल्स से जो ऑक्सीजन ब्लड अभी तैयार हुआ है उसको डायरेक्टली फिर बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पास कर देते हैं. तो इस तरह हो जाता है सर्कुलेशन कंप्लीट एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग इन ए सर्कुलर मैनर. ओके, तो यहाँ पे यानी कि फ्लो कैसा है, यहाँ पे फ्लो है फ्रॉम हार्ट, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू ऑर्गन, अगेन टू हार्ट. हार्ट से गिल कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड. गिल्स से ऑर्गन जा रहा है ऑक्सीजनेटेड एंड ऑर्गन से हार्ट वापस डीऑक्सीजनेटेड एंड हार्ट उस डीऑक्सीजन ब्लड को वापस गिल्स में भेज रहा है. तो एक सर्क्यूलर यू कैन सी प्रोसेस फिश के बॉडी में चलता रहता है. और मज़े की बात है देखिए, हार्ट यहाँ पे जो ब्लड रिसीव कर रहा है, पंप कर रहा है, वो है खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इन फिशेस हार्ट रिसीव्स ओनली इम्प्योर, इसको नॉन ऑक्सीजन ब्लड कहते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. एंड दैट्स वाई द हार्ट ऑफ द फिश इज कॉल्ड वीनस हार्ट. रिमेंबर स्टूडेंट, वेन्स जो है, जो अभी मैंने बताया, वेन्स में जनरली डीऑक्सीजन ब्लड होता है एंड हार्ट इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द वेन, यू कैन सी, विच इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके लिए हार्ट खाली डीऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करके पंप कर रहा है. इसके लिए हार्ट ऑफ द फिशेस या टू चेम्बर्ड हार्ट जो है, they are generally venous heart. So remember this, heart of fish is called venous heart because it receives and pumps only deoxygenated blood. So this is the pathway. देखिए, deoxygenated blood from the heart is sent to gills for oxygenation. Then that oxygen blood is supplied to the body parts and body parts से वापस heart में क्या जाता है, deoxygenated blood. और इस तरह एक सिंगल पाथवे से ब्लड फ्लो होता रहता है. चलिए, अभी नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन, जो ज़्यादा एफिशिएंट है. उसका कारण क्या है अभी आपको समझेगा. उसमें भी दो टाइप्स है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट. वेरी यूनिक इजंट इट. तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि डबल सर्कुलेशन में दो टाइप्स है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट. तो इनकम्प्लीट मीन्स
यू कैन सी जो ब्लड जो एक्चुअली सर्कुलेट हो रहा है वो न तो पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड है न तो पूरी तरह डीऑक्सीजनेटेड है। और इस तरह का यू कैन सी जो सर्कुलेशन है इट इज सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। व्हाई वी विल सी। दूसरा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का ब्लड इन्वॉल्व होता है। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कभी मिक्स नहीं होते हैं। दे एक्चुअली फ्लो थ्रू टू डिफरेंट सेपरेट सर्किट्स। और ये बर्ड्स और मैमल्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हम लोग एज ए ह्यूमन और मैमल्स तो वी शो कंप्लीट डबल क्लोज सर्कुलेशन। चलिए, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज because the heart is not 4 chambered, it is 3 chambered. You must be knowing amphibians और reptiles, ज़्यादा करके reptile में 3 chambers होता है, उसमें 2 atria होता है, 1 ventricle होता है। और इसकी वजह से होता क्या है, एट्रिया। तो एट्रिया क्यों? बिकॉज एक एट्रिया जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करता है और दूसरा एट्रिया जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। अभी हम लोग डायग्राम से उसको देखेंगे। और फिर दोनों एट्रिया अपने इस ब्लड को, रिस्पेक्टिव ब्लड को सिंगल वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि एट्रिया भले 2 है लेकिन वेंट्रिकल 1 है। तो एक एट्रियम में ऑक्सीजन ब्लड आता है और ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। और दूसरे एट्रियम में आता है आपका बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड। लेकिन दोनों इस ब्लड को एक कॉमन चेम्बर में सिंगल वेंट्रिकल में डाल देंगे। तो अब बताइए, अगर एक वैकेंसी कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन ब्लड है, दूसरे कंपार्टमेंट में डीऑक्सीजन ब्लड है और दोनों अपने इस खून को एक कॉमन चेम्बर में डालेंगे तो इन दैट चेम्बर यू कैन सी द ब्लड विल बिकम मिक्स्ड। सो वेंट्रिकल जो है मिक्स्ड ब्लड को पूरे बॉडी में क्या है, सप्लाई कर देता है। एंड दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इज नॉट परफेक्टली यू कैन सी व्हाट डबल, इट इज कॉल्ड देयरफॉर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। लेकिन कंप्लीट सर्कुलेशन जो है विच इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ बर्ड एंड मैमल, हार्ट 4 चेम्बर का होता है। यानी कि एक्चुअली हार्ट के 2 हाफ्स होते हैं। जो राइट हाफ है वो डीऑक्सीजन ब्लड को हैंडल करता है, डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करके पंप करता है। और आपका जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है वो ऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करके क्या है, पंप करता है। तो डायग्राम से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए आपको 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल चाहिए, एक राइट और एक वॉट लेफ्ट रेस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो लेफ्ट और राइट एट्रिया में कलेक्ट होता है और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स में जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड एंड डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है और वेंट्रिकल जो है दोनों ब्लड को सेपरेटली पंप करता है विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में बॉडी को जो ब्लड मिलता है वो मिक्स्ड ब्लड मिलता है, लेकिन कंप्लीट में बॉडी को जो ब्लड मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजनेटेड। तो डायग्राम से हम लोग देखते हैं, पहले इनकम्प्लीट का देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन ए मोर यू कैन सी स्पेसिफिक मैनर। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इसका कारण है हार्ट इज 3 चेम्बर। सो दिस इज द हार्ट। तो आपके सामने हार्ट दिख रहा है। तो हार्ट का अगर एनाटॉमी दिख रहा है, कट सेक्शन दिख रहा है जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड उसका पाथवे दिख रहा है आपको, तो ये है आपका राइट एट्रियम। तो कलर कोड आपको मालूम है, ब्लू रिप्रेजेंट डीऑक्सीजन ब्लड, रेड रिप्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड एंड पर्पल रिप्रेजेंट्स द मिक्स्ड ब्लड। तो देखिए राइट एट्रियम जो है इट रिसीव्स द डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन और आपका जो लेफ्ट एट्रियम है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स हैं, यू कैन सी इन सम केस यू कैन सी स्किन होता है और कुछ केस में जो है गिल्स भी होते हैं। तो गिल्स हो गया या लंग्स हो गया या स्किन हो गया, इससे जो ऑक्सीजन यू कैन सी रिसीव होता है उसको लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये दोनों एट्रियम जो है अपने ब्लड को कॉमन सिंगल वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड दैट्स वाई दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। और ये सिंगल वेंट्रिकल अभी पूरे बॉडी में क्या करेगा, मिक्स्ड ब्लड को पंप कर देगा। नाउ वी कम टू दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो सबसे एफिशिएंट है, बिकॉज इस सर्कुलेशन के सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट प्रॉपर्टी ये है कि एवरी बॉडी पार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्ट इसके लिए 4 चेम्बर का चाहिए, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। रिमेंबर ये टॉपिक
हम लोग बाद में फिर से यू कैन सी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लेंगे क्योंकि यू कैन सी आफ्टर द स्टडी ऑफ हार्ट वी हैव टू स्टडी डबल सर्कुलेशन इन मोर डिटेल विद मोर रिप्रेजेंटेशन। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ पे भी जो ब्लू है दैट इज़ द डीऑक्सीजन ब्लड एंड रेड इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज़ द हार्ट। तो हार्ट जो है सबसे पहले रिसीव करता है डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें हेड एंड फोरआर्म है, फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा। तो हेड और फोरआर्म से सुपीरियर वेना कावा से देखो ये ब्लड एक्चुअली क्या है एंटर हो रहा है इन द राइट साइड। और फिर अदर ऑर्गन्स जो लोअर पार्ट है उससे इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आपके फर्स्ट चैम्बर में, ये है आपका राइट एट्रियम। दिस पार्ट इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट विच इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। फिर हार्ट इस ब्लड को क्या करेगा, हार्ट इस ब्लड को फिर लंग्स में क्या है ट्रांसफर कर देता है थ्रू पल्मोनरी आयोटा। यू गॉट टू लंग्स राइट एंड लेफ्ट। तो यू कैन सी तो हार्ट ने नेचुरली यहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट किया, ब्लड यहाँ पे एक्चुअली व्हाट ट्रांसफ़र हुआ, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और यहाँ से दोनों लंग्स तक ब्लड को पंप कर दिया जाता है। यानी कि हार्ट सबसे पहले क्या करता है डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में ट्रांसफ़र करता है थ्रू पल्मोनरी आयोर्टा एंड दिस इज़ यूनिक। और उसके बाद में क्या होता है फिर लंग्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हो रहा है। कैन सी इन दोनों यू कैन सी लंग्स में, और फिर जो ऑक्सीजन वाला खून है उसको वापस हार्ट में लेते हैं। वेरी यूनिक इजंट इट। ये देखिए वापस हार्ट में आएगा फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये ब्लड जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू मिक्स विद द प्रीवियस ऑक्सीजन ब्लड क्योंकि द लेफ्ट साइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड। और इस सर्कुलेशन को यानी कि हार्ट ने जो ब्लड रिसीव किया पूरे बॉडी से उसको लंग्स के थ्रू किया है, पास किया है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिंपली द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स। यानी कि देखिए दिस सर्कुलेशन कि हार्ट ने डीऑक्सीजन ब्लड रिसीव किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रिसीव किया, वेंट्रिकल ने उसको लंग्स तक पहुँचाया, लंग्स में ऑक्सीजन हुआ और वो फिर ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ गया। फिर से देखते हैं, हार्ट से ब्लड गया लंग्स में और लंग में ऑक्सीजन होकर वापस हार्ट में आ गया। तो ये जो सर्कुलेशन है इस सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर हार्ट के पास आ गया है वो खून जो बॉडी के हर सेल को चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन वाला खून। इस ऑक्सीजन वाले खून को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल आयोटा। और इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, which is the flow of oxygenated blood to all body organs. You can see. तो यहाँ पे आप देखिए कि हार्ट जो है लंग से जो ऑक्सीजन ब्लड यहाँ पे पहुँचा है तो लंग ए सिकेंसी ब्लड को अभी दिस डॉर्सल आयोटा जो आपको दिख रहा है दिस इज द डॉर्सल आयोटा, उसका एक ब्रांच अपर पार्ट में जाता है, ब्रेन तक जाता है और दूसरा पार्ट बॉडी के रिमेनिंग ऑर्गन्स में जाता है। तो इस तरह दूसरा सर्कुलेशन जो है इट इज़ थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स, जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट डोंट यू कैन सी मिसअंडरस्टैंड विद द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इट इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम बॉडी के सारे सिस्टम्स के थ्रू ब्लड अभी फ्लो होगा जो ऑक्सीजनेटेड रहेगा। तो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड एंड डीऑक्सीजन ब्लड नेवर मिक्स विद ईच अदर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके कौन कौन से मेन सिस्टम है। सो दिस इज द यू कैन सी ए समरी ऑफ द टू सिस्टम। यू गॉट टू सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड इज अ फ्लूइड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, बट एक्चुअल टर्म जो हमें यूज़ करना चाहिए वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ, उसमें आता है लिम्फ विच इज़ अ फ्लूइड, वो फ्लो होता है थ्रू लिम्फ वेसल एंड ये तैयार होता है लिम्फ नोड्स में। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है हाईली डेवलप्ड है। इसके कंपोनेंट्स देखिए तो पहला कंपोनेंट जो है वो है हार्ट, सेकंड कंपोनेंट इज द ब्लड एंड थर्ड कंपोनेंट इज द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल तीन टाइप के हैं, आर्टरीज, यू गॉट वेन्स
एंड देन कैपिलरीज। आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा, वेन जो बॉडी पार्ट के ब्लड को वापस हार्ट तक लाता है, कैपिलरी इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, और यहाँ पे ही एक्सचेंज होता है। एंड ब्लड जो आप आज हम लोग सी उसको शॉर्ट में देखेंगे, तो ब्लड के भी दो पार्ट है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिसको ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं वो रहते हैं। और ब्लड कॉर्पसूल्स भी तीन टाइप के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और WBC again is divided into two groups, granulocytes and agranulocytes। granulocytes के तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। agranulocytes के दो टाइप है मेनली, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एंड लिम्फोसाइट में सब टाइप्स है, टी सेल एंड बी सेल। तो इन सारे कंपोनेंट्स को आज हम लोग थोड़ी देर के बाद डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए अभी ह्यूमन का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो डिस्कवरी किसने किया कि द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइपिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से बॉडी के हर पार्ट तक एक पाइप सिस्टम जाता है, और इसकी वजह से इसके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो नेम ऑफ द पर्सन इज विलियम हार्वी, यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम जीके। एंड सिंस ही डिस्कवर्ड दैट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज पासिंग थ्रू द सिस्टम ऑफ वेसल, इस वेसल के ब्रांचेस बनते हैं, और ब्रांचेस इस तरह बनते हैं कि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड सप्लाई होता है। इसके लिए उसको नाम उन्होंने दिया क्लोज सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ दिस सिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फादर ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेशन। चलिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का भी मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ब्लड को अगर आपको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है तो आपको तीन कंपोनेंट चाहिए। तो पहला चाहिए आपको वो फ्लूइड जो बॉडी में सर्कुलेट होगा एफिशिएंटली, उसे ब्लड कहते हैं। द सर्कुलेटिंग फ्लूइड का ब्लड विच इज defined as a complex fluid connective tissue। सेकेंड, इस ब्लड को कलेक्ट करके पंप करना है तो रिक्वायर ए पंपिंग ऑर्गन जो हार्ट है अपना, विच इज़ अ हॉलो मस्कुलर एंड 4 चेम्बर्ड। एंड देन तो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी रिक्वायर, और वापस कलेक्ट करने के लिए एक पाथवे चाहिए जो बनता है वेसल्स का, मतलब ट्यूब सिस्टम, विच आर द हॉलो मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब्स। अब इन तीनों कंपोनेंट का जो स्टडी है उसका हम लोग साइंस देखते हैं। ब्लड के स्टडी को हिमैटोलॉजी कहते हैं, हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी, एंड ब्लड वेसल के स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। तो कीप दैट इन माइंड। लॉजी यू नो स्टडी, हेमैट इज द यू कैन सी साइंटिफिक टर्म फॉर ब्लड, कार्डियोस हार्ट, एंड एंजियोस इज द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। चलिए अभी इसमें सबसे पहले हम लोग आज ह्यूमन ब्लड का स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन ब्लड जनरली जो बॉडी में हमारे फ्लो होता है तो दो टाइप्स का होता है। आप बोलेंगे कौन सा टाइप, तो आपके सामने मैंने दो टेस्ट ट्यूब रख दिए हैं, तो आइडेंटिफाई करो ये दोनों टाइप कौन से बेसिस पे हो सकते हैं। तो दिस इज लेफ्ट साइड वाला है डीऑक्सिजन ब्लड एंड राइट साइड वाला है ऑक्सीजन ब्लड। तो इफ यू कलेक्ट द डीऑक्सिजन ब्लड एंड ऑक्सीजन ब्लड, तो दोनों के कलर में आपको डिफरेंस मिलेगा, और डिफरेंस के पीछे एक राज है। The deoxygen blood is generally connected for the veins। Students, you must be knowing, हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं या अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो जो ब्लड निकाला जाता है वो वेन्स से निकाला जाता है, ओके। और वेन्स में जनरली डीऑक्सिजन ब्लड होता है जो पर्पलिश रेड या डार्किश रेड हो जाता है, वो आपको दिख रहा है। लेकिन जो ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाता है ऑक्सीजन लेके, उसका कलर होता है आपका स्कारलेट रेड या ब्राइट रेड, जो आर्टरीज में फ्लो करता है। और जनरली व्हेन वी यू कैन सी डू द ब्लड टेस्टिंग और डोनेट करते हैं, आर्टरीज से ब्लड नहीं लिया जाता है बिकॉज इट इज़ डेंजरस, बिकॉज आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड आर्टरी इज एक्चुअली सप्लाइंग द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसको लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसके जनरली जो ब्लड हम लोग जनरली मेडिकल टेस्ट के लिए देते हैं वो वीनस ब्लड होता है, यानी कि ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेन्स। सो दिस इज द डिफरेंस। इसके लिए जनरली जब हम लोग ब्लड कभी कलेक्ट करते हैं उसको लैब में देखते हैं एकदम डार्क दिखता है, उनको होता है ऐसे काला काला ब्लड है, एक्चुअली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली ब्लू से हम लोग यू कैन सी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल कलर रेड है, लेकिन शेड में फ़र्क है। चलिए ह्यूमन ब्लड, तो व्हाट इज ब्लड उसको हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी, प्रॉपर यू कैन सी इट इज़ अ वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, वेरी सीरियस प्रॉब्लम, तो पर्सन कैन इवन डाई। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ब्लड मेक्स
2-3 कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारे। एक्चुअली ब्लड रिप्रेजेंट्स द बॉडी। इसके लिए जब भी हमें कोई डिसऑर्डर होता है एंड द डॉक्टर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही सजेस्ट फॉर ए ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट से बॉडी के हर कंपोनेंट, इवन हड्डी का कंडीशन कैसा है, बोन का कंडीशन क्या है, उसको भी हम लोग ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग विच इज़ देयर इन आवर बॉडी गोज इनटू द ब्लड, हार्मफुल, यूजफुल, यूजलेस। इसके लिए ब्लड का कंपोजिशन अगर नॉर्मल है यानी कि द पर्सन इज हेल्दी। तो कोई भी कंपोनेंट अगर ब्लड में कैन सी लो या हाई अमाउंट में रहेगा तो इट इंडिकेट ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर और कंडीशन ऑफ द बॉडी। एंड इट इज रेडिश इन कलर एंड इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स आपने एनिमल टिश्यू टॉपिक में पढ़ा है, तो कनेक्टिव टिश्यू इज द यू कैन सी टिश्यू विच कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो बेसिकली सेल्स, लूज सेल्स विच आर स्कैटर्ड, साथ में मैट्रिक्स होता है उसमें, और ब्लड का जो मैट्रिक्स है वही लिक्विड रहता है। इसके लिए ब्लड कैन फ्लो, इट इज़ द सॉफ्टेस्ट यू कैन सी व्हाट टिश्यू। और साथ में फाइबर्स होने चाहिए, लेकिन ब्लड में फाइबर्स जो है नॉर्मल कंडीशन में तैयार नहीं होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज ए ब्लीडिंग और टिश्यू डैमेज। सो सिंस द ब्लड का कंपोजिशन एकदम कनेक्टिव टिश्यू जैसा है, इसके लिए उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देन इट इज़ नेवर स्टेशनरी, वी कैनॉट अफोर्ड टू ब्लड स्टॉप, क्योंकि 4 मिनट तक अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया तो ब्रेन इज सीवियरली डैमेज्ड। तो दैट्स वाई इट नीड टू बी सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली, बिकॉज इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स वाई आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी के सर ऑर्गन तक पहुंचाता है, और फिर रिटर्न ब्लड आ जाता है हार्ट तक थ्रू वेन्स। एंड उसका मेन काम है कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द मेटाबोलाइट्स, क्योंकि ब्लड जो एक मीडियम है, जब वो किसी भी बॉडी पार्ट में जाता है तो व्हाट इट डज, उस बॉडी पार्ट की कुछ चीज़ें रिसीव करता है और बॉडी पार्ट जो है कुछ चीज़ें ब्लड से क्या है एक्सचेंज कर लेता है। तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स। सो दैट्स व्हाई ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि ये रिवर अगर रुक गया तो हमारी लाइफ भी रुक जाती है। चलिए अभी ब्लड के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओरिजिन। तो ब्लड का ओरिजिन क्या है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो यू मस्ट बी नोइंग स्टूडेंट्स कि हमारा जब डेवलपमेंट होता है एनिमल का जेनेटिक डेवलपमेंट, 3 लेयर्स सबसे पहले बनते हैं, एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, और दोनों के बीच में मीजोडर्म, और मीजोडर्म से ही कनेक्टिव टिश्यू तैयार होता है। देन सेकेंड इज कलर। तो अभी बता दिया आपको कि आर्टेरियल ब्लड स्कारलेट रेड एंड वीनस ब्लड इज पर्पलिश रेड। एंड टेस्ट एंड ऑर्डर अगर देखेंगे तो अगर आपका फिंगर कभी कट हो गया तो आप इमीडिएटली नेचुरली रिफ्लेक्सेस से स्कूल को बंद करने के लिए माउथ में फिंगर को इंसर्ट करते हैं, इमीडिएटली यू कैन फील द टेस्ट ऑफ द कैन सी व्हाट ब्लड विच इज सॉल्टी एंड हैव ए पिक्यूलियर ऑर्डर। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हेवीनेस 1.03 से लेके 1.07, तो स्लाइटली हैवियर देन वाटर है। तो अगर आप एक खून की बूंद को एक ग्लास ऑफ वाटर में डालोगे, दैट ड्रॉप ऑफ वाटर विल स्लोली यू कैन सी ड्रॉप एट द बॉटम। दैट pH वैल्यू इज वेरी नैरो, क्योंकि एवरेज pH इज 7.4 विच इज मोर देन यू कैन सी न्यूट्रल रेंज, विच इज स्लाइटली अल्कलाइन। और ये रेंज pH का जो रेंज है 7.35 से 7.45 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि अगर मेजर यू कैन सी pH में चेंज आ गया तो ब्लड जो है कोएगुलेट हो सकता है, जम सकता है, या उसमें रिएक्शंस हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम पूरे बॉडी में जो सिस्टम से ब्लड फ्लो होता है, देन देयर आर पार्ट जहाँ पे ब्लड को स्टोर किया जाता है। तो टोटल ब्लड इन ए हेल्दी फीमेल इज 4 to 5 लीटर, और मेल में जनरली 1 लीटर ज़्यादा होता है, बिकॉज मेल का बॉडी जो है कंपैरेटिवली इज मोर मस्कुलर, हैज़ मोर हाइट एंड मोर वेट, तो मोर यू कैन सी वाटर इज रिक्वायर्ड। देन वेट अगर देखा जाए तो पूरे ब्लड का जो वजन है दैट इज 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि आपके बॉडी वेट का 7 से 8% ब्लड का वजन रहता है। फिर नेचर, इट इज स्टिकी एंड विस्कस। आपने देखा होगा जब आप ब्लीडिंग होता है तो नेचुरली द ब्लड जो है स्टिकी फील होता है। इट इज स्टिकी बिकॉज ऑफ 2 मेन फैक्टर, आरबीसी का होना जो रेड ब्लड सेल्स है, और साथ में यू कैन सी एल्बुमिन विच इज द ब्लड प्रोटीन जिसको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, उसकी वजह से वो स्टिकी और विस्कस हो जाता है। और ये विस्कोसिटी दैट इज अ गाढ़ापन जिसको बोलते हैं, या यू कैन सी रेजिस्टेंट टू फ्लो, टेक्निकल अगर जाएं हम लोग फिजिक्स में तो 5 टाइम्स है, यानी कि वाटर के फ्लोइंग एबिलिटी से ब्लड की फ्लोइंग एबिलिटी 5 टाइम्स क्या है, कम है।
देन प्रोपोर्शन अगर देखा जाए पूरे बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे हमारा बॉडी बहुत सारे फ्लूइड्स जनरेट करता है, यूरिन है, दैट इज के टीयर है, सलाइवा है, स्वेट है, तो जितना भी बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में बनता है उसका ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन 30 से 35% जो है वो ब्लड है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सब आपको नीट लेवल तक भी एक्चुअली पूछा जा सकता है। नाउ मेन कंपोनेंट्स देखते हैं ब्लड का। सो इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव कलेक्टेड द होल ब्लड एंड द अमाउंट इज 10 ml। सपोज 10 ml ब्लड मैंने किसी पर्सन का कलेक्ट किया, तो अगर मैंने इसको ऐसे ही रखा विदाउट प्रोसेसिंग, द ब्लड जम जाएगा एंड द ब्लड कोएगुलेट होने के बाद अगर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपको 2 लेयर दिखेगा। तो नीचे एक ऐसी डार्क, एक ऐसी ब्राउन स्टिकी मास जमा हो गया है, ये है ब्लड क्लॉट, एंड ऊपर एक लिक्विड जो लाइट येलो कलर का है आपको दिख रहा है, वो है सीरम। तो जनरली द ब्लड विच इज़ कलेक्टेड, अगर इट इज़ नॉट प्रोसेस्ड और उसमें कोई स्पेशल केमिकल ट्रांसफ़र नहीं किया तो ब्लड जम जाता है, बिकॉज ब्लड हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी दैट जैसे ही वो फॉरेन सब्सटेंस या हवा के कांटेक्ट में आता है तो नेचुरली इट स्टार्ट्स यू कैन सी कोएगुलेटिंग। तो जनरली तो ऐसा नहीं होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है कंटिन्यूस लिक्विड फॉर्म में रहता है, इट इज़ नॉट कोएगुलेटेड। ओके, तो कोएगुलेट कैसे होता है ब्लड, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी आपको देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है अनकोएगुलेटेड ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे जो बॉडी में फ्लो होता है। तो द ब्लड इज़ नॉट कोएगुलेटेड, तो वो तब होता है जब उसमें एक केमिकल हमें डालना है। जैसे आपको मालूम है, जब आप अपने ब्लड को डोनेट करते हो तो द ब्लड इज कलेक्टेड इनटू ए स्पेशल यू कैन सी पाउच, जिसमें होता है एक केमिकल जिसको एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। जनरली सोडियम सिट्रेट होता है या हिपैरिन होता है। तो हिपैरिन हमारे ब्लड में एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। तो एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को जमने नहीं देगा। तो कोएगुलेशन इज व्हाट, जैसे दूध जम जाता है तो दही बन जाता है, तो नेचुरली इट लूजेस इट्स यू कैन सी लिक्विड नेचर, इज सॉलिडिफाइज। तो ब्लड के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में रहता है एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जिसे हिपैरिन कहते हैं। तो अगर ब्लड अनकोएगुलेटेड है, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो विल फाइंड डिस्टिंक्ट 2 लेयर में ब्लड फिर से सेपरेट हो जाता है। अपर लेयर में आपको दिखेगा प्लाज्मा और लोअर बॉटम लेयर आपको दिखेगा यू कैन सी आरबीसीज। तो प्लाज्मा जो है इट इज़ 5.5 ml आउट ऑफ 10 ml। जो 10 ml मैंने ब्लड लिया उसका 5.5 ml जनरली प्लाज्मा रहेगा एंड आरबीसी विल ऑक्यूपाई 4.1 ml। तो 5.5 ml प्लाज्मा विच इज़ कॉल्ड द लिक्विड पार्ट या नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, जो एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से दिखा जाए तो वो मैट्रिक्स है ब्लड का जो लिक्विड है, और आरबीसी जो है वो डिपॉजिट है, सेडिमेंट है 4.1। अभी भी 0.4% का डिफरेंस आता है। तो ये क्या है, तो देखिए दोनों लेयर, जो मेन लेयर है प्लाज्मा और आरबीसी, उसके बीच में आपको एक वाइटिश किसी ग्रेइश लेयर दिख रहा है जिसको बफी लेयर कहते हैं। तो इस लेयर में है WBC एंड प्लेटलेट्स सेटल्ड, जो 4.1 ml होता है विच इज़ द बफी लेयर। तो इसका मतलब है फाइनली अगर आप ब्लड को अनकोएगुलेटेड फॉर्म में सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो बॉटम में ब्लड में जितने भी हेवी पार्टिकल्स हैं जिनको ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं, जिसमें आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स है, वो नीचे जमा हो जाता है। तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इज 4.5। तो अल्टीमेटली ऊपर सेटल हो जाता है आपका सुपरनेटेंट की तरह, दैट इज द प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पोर्शन 55%, और नीचे है 45% व्हाट, ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी ऑक्युपाइज द मेजर पार्ट। और आरबीसी का नंबर इतना ज़्यादा है, ट्रिमेंडस है, कि ब्लड एज्यूम्स द कलर ऑफ आरबीसी। चलिए मेन फंक्शन ब्लड का हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन जो ब्लड का है वो है ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी फंक्शन है ब्लड का। तो ट्रांसपोर्ट किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, मेटाबॉलिक वेस्ट का, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का। देन रेगुलेशन एंड होम्योस्टैसिस। रेगुलेशन मतलब मेंटेनिंग द लेवल, होम्योस्टैसिस इज मेंटेनिंग इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, क्योंकि बॉडी में जितने भी फैक्टर्स है फिजिकल और केमिकल, उसको एक रेंज में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के पीछे ब्लड का एक मेजर रोल है।
तो थर्मो रेगुलेशन बिकॉज द ब्लड का मेजर कंपोनेंट है वाटर, और वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक, यू कैन सी व्हाट, heat, so it can absorb the excess heat generated in the body and distribute that heat to other part of the body जहाँ पे टेम्परेचर कम है. then osmotic pressure of BP को मेंटेन होता है. pH जो है 7.4 एक्यूरेटली मेंटेन किया जाता है ब्लड का. then protection because blood contain components living मतलब cells and non you can say living, that is acellular components molecules जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस का, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड क्लॉटिंग, और साथ में डिहाइड्रेशन जो है मतलब पानी की कमी से भी बॉडी को बचाते हैं, बिकॉज ब्लड कंटेन सर्टेन कंपोनेंट जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अभी हम लोग देखेंगे डिटेल. फिर स्पेशल फंक्शंस में है स्कैवेंजिंग, तो बॉडी सेल्स जब डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इंजरी तो सेल्स मर जाते हैं. इन सेल्स को जो टिश्यू में होते हैं, कुछ सेल्स को जो है डेड सेल्स को ब्लड कंपोनेंट्स क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या उसको रिसाइकल करते हैं, स्पेशली WBCs. फिर फ्लूइडिटी मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए ब्लड में कुछ कंपोनेंट हमेशा रहते हैं जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और विस्कोसिटी को मेंटेन करना पड़ता है. चले भी हर फंक्शन को डिटेल में देखते हैं. ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, कौन कौन से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एक्सेट्रा. हम लोग खाना खाते हैं तो एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से ये सब सिंपल न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड लेके जाता है. तो कंपोनेंट जो ये काम करता है वो है प्लाज्मा, जिसमें वाटर होता है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स काम करते हैं. रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से वापस लंग में लाने का काम भी ब्लड का है. इसमें RBC एंड प्लाज्मा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. मेटाबॉलिक वेस्ट, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया इंपॉर्टेंट है. एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के हर टिश्यू से वो कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, कुछ केसेस चीज़ों को इवन हमारा स्किन जो है वो बॉडी से निकालता है, तो ये काम प्लाज्मा के थ्रू होता है. दैन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स विच आर रेगुलेटर्स ऑफ द बॉडी, तो इसको भी सीक्रेटरी ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड्स जो ऑर्गन हार्मोन एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड में इसको रिलीज कर देते हैं, और ब्लड से वो टारगेट ऑर्गन जहाँ पे इन हार्मोन्स या एंजाइम्स की ज़रूरत है वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. तो प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए होता है. चलिए नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस, जैसे थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का इक्वलाइजेशन, क्योंकि सिंस द ब्लड इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी, यू कैन सी, तो बॉडी के एक पार्ट अगर गर्म हो गया है तो वहाँ की हीट को ब्लड जो है बॉडी के दूसरे पार्ट में सप्लाई कर देता है, इससे टेम्परेचर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आपको मालूम है अगर कोई पर्सन हाइपोथर्मिया यानी कि बॉडी टेम्परेचर किसी का बहुत ही कम हो गया है तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उसके हाथों के पाम को या पैरों के यू कैन सी सोल को हम लोग रब करते हैं विगरसली. इस फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होता है उसको सराउंडिंग ब्लड जो है पाम में जो ब्लड आता है वो एब्जॉर्ब करता है, और ये हीट को वो ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो थोड़ी देर के बाद बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो वार्म हो जाता है, एंड अल्टीमेटली बॉडी वार्म हो जाता है. और जब आप यू कैन सी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपके बॉडी का इंटरनल हीट जो है वो ब्लड एब्जॉर्ब करके स्किन तक लेके जाता है, एंड दैट्स वाई पर्सपिरेशन से वो हीट के है बाहर निकल जाता है. तो वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो मैंने बताया वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट. दैन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करते हैं, और उसी से BP भी कंट्रोल होता है. तो एल्बुमिन, RBC एंड आयंस डू दैट. दैन pH रेगुलेशन जो है मीन्स एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि ब्लड के कुछ कंपोनेंट जो है वो बफर का काम करते हैं. RBC एंड इलेक्ट्रोलाइट डू दैट जॉब. फिर प्रोटेक्शन में आपका है डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स. तो हमारे कुछ ब्लड प्रोटीन्स एंड WBC वो जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे इम्यूनिटी यू कैन सी व्हाट मिलती है. तो एक और WBC एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं. इंटरल्यूकिन जो कैंसरस एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. इंटरफेरॉन्स है जो वायरल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. दैन ब्लड लॉस अगर कहीं पे हुआ इंजरी पॉइंट पे तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होता है. ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड इटसेल्फ, जिसमें प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर द प्लाज्मा के प्रोटीन्स. दैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, जैसे अभी आपको बताया कि बॉडी का हर टिश्यू को वाटर चाहिए,
मॉइस्ट होना चाहिए एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर टू कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, और उससे बॉडी का हर पार्ट जो है वो गीला रहता है. तो वाटर एंड एल्बुमिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल फंक्शन में स्कैवेंजिंग. तो बॉडी के डेड सेल, वर्न आउट सेल्स और डेड जर्म्स को फैगोसाइटोसिस से यू कैन सी बॉडी से निकाल दिया जाता है, रिसाइकल किया जाता है. उसमें मोनोसाइट सबसे मेन काम करता है, विच इज़ द लार्जेस्ट WBC. ब्लड की फ्लूइडिटी मेंटेन करना, मतलब पहले तो ब्लड को क्लॉट होने से बचाना. तो उसमें है हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन विच इज़ द नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स. और अगर कहीं पे क्लॉट हो गया तो उसको डिसॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये फंक्शन नहीं हुआ तो वो क्लॉट ब्लड वेसल में जाके अटक जाता है. आपको उम्र में हार्ट कार्डियक अरेस्ट और कभी हार्ट अटैक भी कहते हैं उसको. उसका कारण है ब्लड जो है, हार्ट के जो ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट हो गया है, जिसको थ्रोम्बस भी कहते हैं. तो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम प्लाज्मिनोजन करता है, और ब्लड के विस्कोसिटी का, उसके स्टिकीनेस, उसके नेचर को मेंटेन करने का काम RBC एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स करते हैं. तो इन दिस वे टुडे वी हैव studied about, you can see the different types of circulation. साथ में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट स्टडी किए और साथ में ब्लड के मेन फंक्शन और कंपोनेंट्स को देखा. इन द नेक्स्ट वीडियो नेचुरली वी विल स्टडी द ब्लड सेल्स इन डिटेल. ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन यू कैन लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में एक्चुअली कोई भी आपको सजेशंस है यू कैन एक्चुअली से. कोई भी डाउट है about the topic you can see write, and if possible I will, you can see what, solve the doubt in the comment cell, and or I will make the improvement in the, you can see, video, or maybe for all the doubts a special video will be made. You can see students, one more thing you can see I must like to can share with you कि नीट से नीट से रिलेटेड जो स्पेशल कंटेंट्स है तो उसका अलग से नेचुरली वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा. दैट इज़ माई प्रॉमिस. उस पर वर्कआउट चल रहा है. टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे, गुड टाइम स्टूडेंट्स.